प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच आई हैं डॉक्टर सीमा रश्मि। आप पटना से हैं। आप पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ओशो की सन्यासिन हैं। आज इनकी यात्रा के बारे में, इनके आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में आइए इनसे सुनते हैं। शायद हमें भी कुछ प्रेरणा मिले। हम सबके जीवन में भी कार्य के साथ साथ, घर के साथ साथ भीतर साधना चलती रहे। इस और कुछ इशारे इनसे लेते हैं। माँ प्रणाम। प्रणाम माँ, आपको बहुत बहुत आभार है कि आज आपने मुझे चुना इस आध्यात्मिक चर्चा के लिए। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही अनुग्रहित फील कर रही हूँ। जहाँ तक आपने मेरा परिचय तो दे ही दिया है। मेरा पटना में छोटा सा हॉस्पिटल है जिसमें मैं काम करती हूँ। मैं और मेरे पति दोनों डॉक्टर हैं। नाम तो आपने बता ही दिया है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो आगे आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं, पूछिए। हम माँ का परिचय जान चुके हैं। अब माँ से जानते हैं कि बचपन में जब आप युवा थी तब आपका अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति क्या रुख था? जहाँ तक मेरी याददाश्त है, जब मैं बहुत छोटी थी मेरे घर में बहुत पूजा पाठ होता था, लेकिन मुझे उसमें कोई रुचि नहीं लगती थी। मेरा उस बचपन में ही मेरा दिमाग ऐसे कहता था कि इससे कोई फायदा नहीं होता है, होने वाला है, या कुछ उस पे मुझे रस भी नहीं लगता था और कोई उसका लगता था कि ये सब ऐसे ही है, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो मैं उसके प्रति एक उदासीन भाव से रहती थी, उसका विरोध भी नहीं करती थी। लेकिन हाँ, एक चीज जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती गई, मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा रहता था कि आखिर जो इस अस्तित्व को बनाया है वो, उसके पीछे सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, क्या सत्य है, वो मैं हमेशा अंदर से बहुत मुझे जानने की इच्छा रहती थी, काफी बचपन से। और मुझे नेचर से भी बहुत लगाव था। जैसे ये एक ग्रेटिट्यूड था कि इतना सुंदर आकाश है, नदी है, पेड़ है, पहाड़ है, लेकिन आखिर इसके पीछे कौन है, क्या सत्य है, ये मेरे दिमाग में था। क्या बात है। जैसे ओशो कहते हैं, एक साधक को, एक शिष्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, खोज हो, अंधविश्वास ना हो, जो भी घर वालों ने, समाज ने हमें पकड़ा दिया वो ना हो, लेकिन एक निरंतर खोज हो। तो वो प्यास, वो खोज आपके भीतर चलती रही। और इतना ही नहीं, प्रकृति से एक लगाव है, परमात्मा का जो साकार रूप हम सबको दिखाई देता है, महसूस देता है, उससे एक जोड़ महसूस होता था। अगला प्रश्न लेना चाहूंगी, आपके जीवन में ओशो का आना, ओशो से जुड़ना कैसे हुआ? माँ, मेरे जीवन में ओशो का आना एक एक्सीडेंटल था। मैं ओशो को नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई में या बहुत जो भी पढ़ाई में लगी रहती थी, मैंने कंपटीशन देके मेडिकल कंप्लीट किया था। तो जैसे ही एडमिशन हुआ तो एक बुक फेयर लगा था हमारे शहर में, पटना में। तो मैं उस बुक फेयर में घूमने गई, तो वहां पे एक ओशो का स्टॉल लगा हुआ था। तो आवाज जो ओशो की थी बहुत ही, मतलब मुझे बहुत खींची, बहुत ही आकर्षक लगी। तो उस आवाज को सुन के मैं उस स्टॉल पे पहुंच गई, ओशो के। और वहाँ बहुत सारी पुस्तकें लगी थी, ओशो का चित्र उस स्टॉल के ऊपर लगा था। तो बहुत सुंदर चित्र मुझे लगा, बहुत आकर्षक लगा। स्टॉल में मैं भीतर गई, वहाँ बहुत सारा बुक पड़ा हुआ था। तो मैं देखने लगी किताब, और आवाज तो अद्भुत था ही। पहली बार मैंने सुना था ओशो का आवाज, तो वो एक चुंबक की तरह खींच रहा था, मुझे खींच रहा था अपनी ओर। फिर मैंने वहां पे एक पुस्तक पढ़ी थी। उस समय मेरा उम्र मुश्किल से 19-20 साल होगा। तो संभोग से समाधि, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब। तो वो पुस्तक मैंने उठा ली। हमको लगा कि ये पता नहीं इस पुस्तक में क्या लिखा है, तो वो उठा के मैंने उसको खरीद लिया और हॉस्टल में गई। और जब उसको पढ़ना शुरू किया, तो जब पुस्तक खत्म करने के बाद ही मैं उठी, एक दिन में समझे कि 3-4 घंटे में पूरा किताब को पढ़ डाली। लेकिन उस किताब में कुछ जो लोग जैसा समझते हैं, जो लोग उस पुस्तक को नहीं पढ़े हैं, आम लोग समझते हैं कि उस पुस्तक में कुछ ऐसा होगा, संभोग से संबंधित कुछ बात होगा। लोगों को ऐसी धारणा है ओशो के प्रति। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनकी बात तो अलग है। तो वो किताब लिटरेचर के हिसाब से इतना अच्छा था,
फर्स्ट चीज इतना अच्छा लगा उसका फ्लो पढ़ना, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। उसमें जब बहुत सारी चीजें तो मुझे पहले फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आई, लेकिन जितना समझ में आया उसमें लगा कि ये एक हायर आदमी इंसान जिस तल पे जीता है उससे एक ऊपर ले जाने का रास्ता है, और इतना अच्छा लगा वो किताब। और आज मैं कहूंगी कि जो भी व्यक्ति जो 16 साल से ऊपर है या 15 साल से ऊपर है, हर किसी को वो किताब जरूर पढ़ना चाहिए। हर वयस्क को या एडोलेसेंट को 16 साल से, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत सुंदर, जो इंसान को नीचे के तल से ऊपर की यात्रा का मार्ग दिखाती है। बहुत ही सुंदर। ओशो की आवाज तो जादुई है ही, उनकी आंखों में, उनके चित्र में भी एक कशिश है। हम सब प्रेमियों को तो वो खींचते ही हैं, और कहा जाता है ना कि शिष्य गुरु को नहीं खोजता, हाँ, गुरु से खींच ही लेता है। जब वो तैयार होता है तो अनजाने रूप में ही आपके शहर में बुक फेयर लगा, ओशो की आवाज, उनके चित्र, उनकी पुस्तकों ने आपको खींचा, और पहली ऐसी कंट्रोवर्शियल किताब ने आपको अट्रैक्ट किया। बहुत से लोग रेजिस्टेंस मानते हैं, बट जैसे माँ एक डॉक्टर भी हैं, ओशो सन्यासिन भी हैं, महिला होकर भी अगर वो इतना खुलकर कह रहे हैं कि हर अडोलसेंट को, हर टीनेजर को जो प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हैं, उस मैच्योरिटी के बाद, अगर आप अंग्रेजी में भी इसकी ट्रांसलेशन उपलब्ध है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस नाम से, आप ओशो फ्रेग्रेंस की वेबसाइट पर किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं। oshoworld.com पर इसकी ऑडियो भी उपलब्ध है, जो सुनना चाहें ओशो की आवाज में वो इस प्रवचन माला को सुन भी सकते हैं। और यदि आप सच में अनबायस्ड रूप से सुनेंगे तो आप जान पाएंगे ओशो हमें किस और समाधि की ओर ले जाने की इशारे इस किताब में कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम ट्रेन पकड़ते हैं बॉम्बे से दिल्ली, तो वो बॉम्बे की बात नहीं कर रहे, दिल्ली जाने की मंजिल तक की बात कर रहे हैं। इस किताब में भी ओशो यही समझा रहे हैं कि जहां पर हम हैं, बात तो वहीं से करेंगे ना। तो बात संभोग से शुरू होती है, लेकिन हमें ले जाना है मंजिल तक समाधि की। उसमें पहली झलक मिलती है और वहां पर ले जाने की बात कर रहे हैं। माँ का अनुभव भी रहा, वही हमारे साथ बांट रहे हैं, और हम सबके लिए एक आमंत्रण भी है कि ओशो की किताब से जुड़े और साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न यही पूछना चाहूंगी, आपकी साधना के संबंध में कुछ बताइए। आपने पहला जोड़ तो बताया, फिर आपने कब साधना करना शुरू की, आपका संन्यास दीक्षा कैसे हुई? वो पुस्तक तो मेरे रूम में पड़ी थी, मैंने पढ़ी, किसी औरों को भी पढ़ने के लिए दिया, लेकिन फिर साधना में मैं जुड़ नहीं पाई, क्योंकि मेडिकल का पढ़ाई जो होता है ना वो बहुत टफ होता है। फिर बहुत ही जल्द मेरी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। अभी मैंने MBBS भी नहीं पास किया था, तब बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई पूरा, और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे और पूरा घर का, जैसे आप इंडिया में, हमारे भारत में, बिहार में घर की भी जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, ऊपर से पढ़ाई, सारा इतना, तो मैं इन सब के बीच में इतनी मतलब त्रस्त हो गई थी, मतलब इतना स्ट्रेसफुल लाइफ मेरा हो गया था। फिर मैंने MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, तो लगता था कि पता नहीं कहाँ फंस गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल। कई बार तो मुझे पिल्स लेके सोना पड़ता था, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। चारों तरफ से लगता था कि सर पे पता नहीं क्या कितना बोझ हो गया है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील करती थी। तो मेरी शादी हुई थी, वो पहले से, मेरे जो पति हैं डॉक्टर सुधांशु उनका नाम है, वो पहले से ही ओशो को पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। एक बार मेरे घर के बगल में ही ओशो का 3 दिन का शिविर लगा था, जिसमें ओशो की सेक्रेटरी माँ नीलम, योग नीलम है, बहुत ही ओशो से नजदीकी का उनका रिलेशन है, संबंध है, ओशो के साथ बहुत दिन बिताई है, वो बरसों बिताई हैं, तो वो आने वाली थी। तो उन्होंने बोला कि देखो माँ नीलम आ रही हैं, 3 दिन का शिविर लग रहा है ओशो का, तुमको जरूर अच्छा लगेगा, तुम इतना स्ट्रेस में रहती हो, चाहो 3 दिन तुम ध्यान करो तो तुमको अच्छा लगेगा।
तो फिर हम वहाँ पे उस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करा के ध्यान करने के लिए चले गए। तो वहाँ नीलम आई थी, वो ओशो के बारे में, उनके साथ बिताए हुए क्षण के बारे में इतना प्रेम से बताती थी, उसको मैं एक टक से सुनते रहती थी, इतना प्रेम पूर्ण होके वो बताती थी। और वो ध्यान मैंने किया तो बहुत अच्छा भी लगा। फिर मैंने उनसे संन्यास भी ले लिया माँ नीलम से, और फिर मैं घर वापस आ गई। लेकिन वो एक कंटिन्यूटी नहीं बना हुआ था, क्योंकि अभी हमको पढ़ाई पूरी करनी थी। तो ये करीब 2000 में ये मैंने संन्यास लिया नीलम से, फिर लेकिन ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद 2004 से फिर मैं कुछ कहीं शिविर या अटेंड करना शुरू की, इधर कहीं कहीं 1-2 जगह जाने लगी। फिर 2005 में मैं सोनीपत पहुंची। वहां पे मुझे 2 गुरु मिले, और मुझे नहीं पता था कि ओशो के छोटे भाई वहां मिलेंगे। तो वहां वो थे, उपस्थित थे, और उनकी पत्नी माँ प्रिया, वो दोनों। तो उनके सानिध्य में मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की, और तब से मेरी यात्रा उनके साथ, उन दोनों के साथ चल रही है, और अभी तक चल रही है, बड़े मजे से चल रही है। मैं साल में 1 या 2 बार, कई बार 2-3 बार भी मैं उनके पास जाती हूँ, और जो भी काम के दौरान जो निगेटिविटी हमारे अंदर भरती है, वो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, और फिर पूरे ऊर्जा के साथ फिर वापस जाके फिर अपने काम में लग जाती हूँ। बड़े मजे से, बड़े अच्छे से मेरी यात्रा चल रही है, और आगे भी चलती रहेगी। ओशो से संन्यास हुआ, पहली मेडिटेशन कैंप अटेंड करके आपके जीवन में जहाँ जहाँ स्ट्रेस आया, पहले तो उसी की रिलीफ हुई। तो आम आदमी अगर कहे कि ध्यान क्यों करना चाहिए, तो कह लीजिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए करना चाहिए, रिलैक्स होने के लिए करना चाहिए, शांत होने के लिए करना चाहिए। फिर ओशो के ब्रदर से जुड़कर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक कंटिन्यूटी आई। अब जब आप रेगुलरली ध्यान करने लगे, तो कोई खास विशेष अनुभव हुआ आपको जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ माँ, मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जब मैं ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती के साथ मेरी यात्रा चल रही थी। तो 2006 के अगस्त में मैं वहाँ पे एक 9 दिन का अंतस प्रकाश का साधना शिविर चल रहा था, तो मैं उसको करने पहुंची। तो मैं इस अनुभव को इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि ये अनुभव मेरे जीवन देखने की जो दृष्टि होती है, वो उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। और ये जो अनुभव है, ये 17 साल पहले मुझे हुआ था, और उस अनुभव के साथ मैं 17 साल जिए हूँ, और उससे मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि मैं उसके लिए शब्द नहीं कह सकती हूँ। अगर ये यात्रा नहीं होता, ये अनुभव नहीं होता, तो शायद जिंदगी कुछ और होता, जिसको कि आप आम भाषा में कह सकते हैं कि नर्क से स्वर्ग में पहुंच गए। इस तरह का वो अनुभव, इस तरह का वो यात्रा था। तो इसलिए मैं उसको आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये एक अनुभव है, हो सकता है बहुत से लोगों को उतना समझ में ना आए, लेकिन कुछ इशारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे जीवन बिल्कुल रूपांतरित हो गया। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं वहां पहुंची, तो मैं साधना कर रही थी। तो दूसरे जैसे जैसे क्योंकि मेरे पास समय कम था, तो मैं जो भी वो बताते थे मैं पूर्णता से करती थी, पूरी टोटलिटी के साथ करती थी। लगता था कि आए हैं तो उसका पूरा उपयोग कर लें। तो मैं जब वो दूसरे, तीसरे या चौथे दिन जब मैं ध्यान कर रही थी, तो करते करते मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो दिमाग है वो बंद होने लगा, सीज होने लगा, ब्रेन जो है वो सीज होने लगा, और अंदर में बहुत सारे अनुभव भी होने लगे, प्रकाश के अनुभव, नाद का अनुभव, और फिर वो सब काफी गहरी ध्यान भी बहुत गहरा लगने लगा, और धीरे धीरे दिमाग बिल्कुल स्टॉप हो गया।
कुछ पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है। मुझे ये भी नहीं याद है, शायद कोई साधक कह देता होगा कि चलो खाना खाने, तो हम खाना खाने चले जाते थे। भूख भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि उस समय मुझे कोई पहचानता नहीं था वहाँ, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो धीरे धीरे मैं टोटली अपने अंदर डूबती चली गई और पूरा जो ध्यान भीतर का जो गहराई है उसमें पहुंच गए। फिर इसी तरह से 4-5 दिन हो गए, मैंने अपने घर में भी फोन नहीं किया क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था, कुछ बिल्कुल स्टॉप हो गया था दिमाग चलना। तो रिसेप्शन से कोई आके कहता है कि आपके घर से फोन आया है। तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड फोन किए थे, तो बोले कि क्या हो गया, 4-5 दिन से तुम फोन ही नहीं किए हो, कुछ भी नहीं किए हो। तो हम बोले कि देखिए ना, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा समझ में आ गया, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम कभी आध्यात्म के बारे में कुछ पढ़े नहीं थे, कभी जानते नहीं थे। बस एक ही किताब वो पढ़े थे, ओशो का संभोग से समाधि, और कुछ नहीं जानते थे कि इसमें क्या होता है। और कई बार लगता था कि सबको ऐसा हो रहा होगा, हम ही को थोड़े हो रहा है। तो वो मतलब इस तरह से था, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर लेकिन हम क्या ऐसा हो गया था कि हम स्टेशन भी नहीं जा सकते थे अपने खुद से, मतलब ऐसा कुछ डायरेक्शन का भी नहीं पता चलता था। जैसे बाहर निकले तो किस डायरेक्शन में जाना है, किधर कुछ। तो एक किसी को हम बोले, एक सन्यासी था तो थी माँ, तो वो मुझे स्टेशन तक छोड़ दी और किसी तरह से हम ट्रेन में बैठ गए। फिर ट्रेन में रात में एक किताब खरीद लिए थे ओशो का, प्रेम है सत्य का द्वार, ये एक है जिसमें सूफी कहानी। तो उसको पढ़ते पढ़ते हम सो गए और अचानक से मेरा आंख खुला, बगल में ना एक बच्ची रो रही थी। तो उससे ना मेरे पूरे जैसे लगा कि सर में और सब जगह एक प्रकाश सा, मध्यम प्रकाश सा पूरा भर गया और वो प्रकाश पूरा फैलने लगा, पूरा ट्रेन में फैलने लगा। फिर हम आंख बंद करके सो गए, कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद घर पहुंचे तो कुछ दिमाग तो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि याद ही नहीं था घर में कौन है नहीं। जो सामने आता था लगता था कि अच्छा ये भी इंसान यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस तरह का हो गया था। फिर घर में मेरे हस्बैंड को हम वो धीरे धीरे समझने लगे, तो वो थोड़ा कोऑपरेट करते थे, कुछ नहीं बोलते थे। फिर इसी तरह से ये घटना जो घटा कई 15-20 दिनों में घटा, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर ऐसे एक दिन बाहर बैठ के मैं चाय पी रही थी, तो ऐसे एक घूंट चाय का पी और ऐसे ऊपर सर को उठाया, मतलब उठाए होंगे, तो सारा पेड़ पौधा एक एक हवा में, लगता था कि चारों तरफ इतना विशाल पूरा आकाश में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो मैं बाहर बैठी थी, तो बोले कि मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पागल तो नहीं हो गई, सारा जगह सब जगह हम ही दिख रहा है। तो मैं उठ के दौड़ने लगी हवा में कि कहीं ऐसा जगह है जो मेरे से खाली है, हर जगह हम ही कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। और पेड़ झूम रहा है तो लग रहा है हम ही झूम रहे हैं, घास हर चीज, मतलब पक्षी उड़ रहा है तो लग रहा है कि हम ही उड़ रहे हैं आकाश में, मतलब कुछ भी हर चीज ऐसे लग रहा था। तो फिर हम दौड़ने लगे कि देखिए कोई जगह ऐसा खाली है जहाँ हम नहीं है, थोड़ा सा मतलब इतना विराट वो अनुभव था कि हम खाली जगह ढूंढने लगे कि कौन सा जगह है जहाँ पे हम नहीं है। तो कोई ऐसा जगह नहीं मिला। फिर हम दौड़ के घर के अंदर चले गए, तो घर के अंदर भी हम ही दिखने लगे। तो मेरे हस्बैंड रूम में थे, तो हम उनको बोले कि देखिए 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 ना हमको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है अजीब तरह से। तो बोले क्या हो रहा है, हर चीज हर जगह हम ही दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर वो बोले लेट जाओ, जाके हम लेट गए। फिर आंख बंद कर लिया हमने। फिर थोड़ी आंख बंद करने के बाद ना मैं टाइमलेसनेस में पहुंच गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान बुद्ध 2500 साल पहले, ओशो, हम और जितने भी बुद्ध लोग हैं या जो भी लोग, सब एक साथ प्रेजेंट है, कोई टाइम ही नहीं है, सभी लोग एक साथ प्रेजेंट हैं, सब लोग हैं। ऐसे ऐसे अजीब अजीब सा अनुभव होने लगा। तो लेटे रहे। तो फिर मेरे हस्बैंड बताए, वो बाद में जैसे थोड़ा सा जब ये हुआ तो बाद में आके बताए कि नहीं ये तुमको बहुत अच्छा हायर लेवल का अनुभव हो रहा है, तुम वो मतलब तुम इसी में रहो आराम से, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था। तो इसी तरह से कुछ अनुभव होते जाता था। तो इसी तरह से समय बीतता गया और फिर
हाँ, तो फिर वो ना खोजने लगे मेरे हस्बैंड। ओशो का एक बुक है, जिन खोजा तिन पाइया। तो वो बोले कि देखो इस तरह का ना वो सारा ओशो बताए हैं तुमको ना, ऐसे ये बहुत ही मतलब जो हाई लेवल का अनुभव हो रहा है वो हो रहा है। हम बोले नहीं नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं, नहीं इतना कैसे होगा, वो तो बहुत कोई महात्मा को होता है, हम तो कोई एकदम बिल्कुल साधारण आदमी है जो इतना साधना करता है उसको इस तरह का अनुभव होता है, हमको कैसे होगा, हम तो कुछ किए भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। नहीं, बोले नहीं तुमको हो रहा है, देखो ओशो लाइन बाय लाइन ऐसा डिस्क्राइब किए हैं इन सब चीजों के बारे में, बिल्कुल तुमको वैसे ही हो रहा है। और वो सारी चीजें मिल गई उनको, मतलब हम तो नहीं ढूंढे पर वो ढूंढे, जिन खोजा तिन पाइया किताब में वो सारा चीज वो ढूंढ ढूंढ के निकाले कि नहीं कुछ भी तुमको गलत नहीं हो रहा है, ये सारा ओशो हर चीज बताया है, ऐसा होता है। तो फिर हमको थोड़ा थोड़ा लगा कि अच्छा चलो हो रहा। तो ये जो फेज था ना वो करीब 2-3 महीने तक रहा। फिर हमको लगा कि नहीं अब कुछ काम करना चाहिए। तो ऐसे होता था माँ की, जैसे मेरी नर्स आके बोलती थी कि पेशेंट है, 2-3 महीने के बाद तो हमको लगता था अच्छा पेशेंट, तो पेशेंट को क्या करना है, तो फिर ध्यान आता था अच्छा हम डॉक्टर हैं, चलो पेशेंट को देखने जाना है। तो धीरे धीरे हम उससे निकलने का कोशिश करने लगे क्योंकि काम भी करना था, और करीब करीब 3 से 6 महीने में हम इस अनुभव से बाहर भी आ गए। तो एनालाइज करने चलते हैं, कोशिश करते हैं आपके उस अनुभव को समझने की, और जो अनुभव आपको हुआ वो दूसरों तक भी जा पाए। सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आप जब साधना करने आए आपको वहां कोई नहीं जानता था, तो आप सिमटने लगे अपने आप में, जैसे एक कछुआ होता है वो अपने सारों अंगों को भीतर ले लेता है तो उसकी ऊर्जा बाहर नहीं जाती। तो अगर कोई साधक सच में भीतर जाए, अपने आप को सिकोड़ ले, जब साधना करने आ रहा है, आपने कुछ वक्त निकाला है, कुछ दिन निकाले हैं साधना करने के लिए, उस टाइम भीतर ही जाइए। उस टाइम संसार से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन भी जरूरी है, कुछ वक्त अपने लिए भी जरूरी है। तो अपनी इंद्रियों को, अपनी बाहर जाती ऊर्जा को आप भीतर ले गए। फिर जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा था गुरुदेव से, उसे आपने टोटलिटी से, सिंसियरिटी से फॉलो किया। चाहे आप बहुत पुराने साधक नहीं रहे, लेकिन अगर हमारी टोटलिटी है, हमारी सिंसियरिटी है, हमारी 100% है, जैसे कहा जाता है ना कि अगर पानी को 100 डिग्री तक बॉईल किया जाए तो वो वाष्प हो ही जाएगा, ठीक उसी तरह अगर हमारे एफर्ट 100% है तो साधना एक त्वरा ले ही लेगी। भीतर हम जहां जाना है वहां पहुंच ही जाएंगे। ठीक वैसे ही माँ के साथ भी हुआ। आप कह रहे हैं आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसका अर्थ अगर हम समझे तो जो लॉजिकल माइंड है हमारा, जो तर्क करता है, जो विचार करता है, उससे दूरी निर्मित हो जाती है। हम अपने अंतस में, अपने केंद्र में, कह लीजिए भीतर, सच में अपनी गहराई में, जहां हमारा माइंड नहीं है, नो माइंड की अवस्था जिसे कहते हैं, उन्मनी दशा जिसे कहते हैं, वहां आप पहुंचने लगे। फिर आपको बॉडी का एहसास नहीं रहा, टाइम का एहसास नहीं हुआ, डायरेक्शन का एहसास नहीं हुआ। ये कुछ इशारे हैं कि कैसे आप भी जान सकते हैं। किसी दिन आप ध्यान करने बैठे हैं, हो सकता है आपको लगे आपका शरीर हल्का हो गया है, शरीर की सीमा का बोध महसूस ना हो, टाइम का एहसास ना हो कि कब आधा घंटा, 1 घंटा गुजर गया, आप ध्यान में डूबे रहे। इस सब के दौरान आप जब घर भी पहुंचे, आपको एक सपोर्ट मिला। अगर आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर आप परमात्मा के रास्ते पे 1 कदम उठाते हो तो परमात्मा भी 100 कदम आपकी ओर उठाता है। तो सपोर्ट भी मिलता है, कुछ घर वालों से सपोर्ट मिला। आपको खुद अपने पे भरोसा नहीं था, लेकिन आपके हस्बैंड, क्योंकि वो भी साधना करते रहे हैं, ओशो को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उन्होंने उसे ओशो के प्रवचनों में ढूंढा। जिन खोजा तिन पाइया किताब में आपको अफर्मेशन मिली, ओशो से कंफर्म हुआ कि जो हो रहा है वो शुभ हो रहा है। और ओशो ने जैसे अपने हर सन्यासी से कहा है कि हमें घर नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी नहीं, तो पुनः आपके भीतर वो प्रेरणा भी आई कि मुझे काम भी करना है, उस अनुभव को जीना भी है, लेकिन फिर उस अनुभव के साथ इस संसार में भी रहना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। और सबसे गहराई उस अनुभव की आपको तब हुई जब आप छत पे चाय पी रहे थे, उस आकाश के साथ, उस विराट के साथ एकत्व का एहसास। अभी हमारी हालत ऐसे है
कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है। और जब हम अपने केंद्र पे सच में पहुंचते हैं तो मेरा मैं भाव नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, या कह लीजिए परमात्मा ही रहता है। भक्त और भगवान एक हो जाता है, द्वैत मिट जाता है, अद्वैत घटित होता है। वो सिर्फ किसी एक के साथ नहीं, लेकिन इस पूरी समष्टि में, कण कण में, कहते हैं ना, पत्थर में भी भगवान दिखता है, कण कण में दिखता है, वो अनुभव होता है। और अगर माँ को हुआ, जैसे माँ कह रहे हैं, वो एक साधारण शिष्य है जिन्होंने उनकी कोई खास गुणवत्ता नहीं थी, कोई खास क्राइटेरिया नहीं थी। ऐसे ही हम सबको, प्रत्येक के ये अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम उस स्वबोध को, आत्मबोध को, उस विराट से एकत्व को जान पाए। तो माँ की तरह आपको भी निमंत्रण दूंगी कि आप एक बार आइए। 6 दिवसीय रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑनलाइन भी होते हैं, 6 दिवसीय कार्यक्रम। ऑफलाइन रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी ओशो फ्रेग्रेंस के आश्रम श्री रजनीश ध्यान मंदिर में सोनीपत में होते हैं। तो आप उसके लिए रजिस्टर कीजिए, भीतर अंतर यात्रा पर चलिए। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपने कुछ इशारे तो ऑलरेडी किए हैं, पर क्या कोई इशारा, कोई गाइडेंस आपको और मिला जिससे आपको ठीक ठीक भरोसा आया कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ? हाँ, इशारा मिला। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे गुरुदेव से इशारा मिला बाद में, जब मैं दोबारा से आई तो, और हमारे यहाँ के जो साधना कराते थे कुछ आचार्य थे, उन्होंने भी बताया कि नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत उच्च कोटि का अनुभव है, उन लोगों ने बताया। लेकिन कुछ मेरा जैसे अनुभव था कि मैं बहुत मस्ती में, प्रेम में भर गई थी। और जैसे सामने वाला जो इंसान है, जो भी दिखता था ना, वो भगवान जैसा दिखता था। लगता था कि कितना मतलब अच्छा, उसको क्या कर दें, कितना अच्छा, हर इंसान इतना अच्छा दिखता था। तो जो अनुभव पूरे दूसरे को भगवान बना दे, खुद को तो बहुत लोग मानते हैं, लेकिन दूसरा सब वैसे ही लगता था कि सब आदमी ऐसे है, इतना अच्छा है, प्योर है, भगवान का रूप नजर आता था। तो ये अनुभव तो कुछ अच्छा ही अनुभव होगा, और प्रेम से भर जाना। और दूसरी बात कि जब मैं 3-4 महीने के बाद फिर वापस आई, तब तक मैं थोड़ा नॉर्मल स्टेट में आ रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा पूछा था अपने गुरुदेव से, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती से। तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, ये मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव है, इसके स्मरण में जिए हमेशा। और जिस दौरान मैं साधना कर रही थी, यहाँ पे थी, तो उस समय हमें लिख के देना पड़ता था अनुभव। तो डायरी में भी मेरे अनुभवों को हमेशा बताते थे कि बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, इसको बार बार स्मरण करें। तो लगता था कि नहीं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। एक आनंद, एक मस्ती, एक दूसरा सारे लोग भगवान की तरह दिखना। तो ये सब फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, ये सब बहुत शुभ और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और अगर हम सभी के जीवन में ऐसा हो, हमारे आसपास जितने लोग हैं, तो क्या कहना, कितना सुंदर ये दुनिया हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे आपका अनुभव सुनते हुए संत कबीर साहब की याद आती है। जैसे वो जुलाहे रहे, वो उन्होंने आत्मज्ञान के बाद भी कपड़े बुनना नहीं छोड़ा। और वो कहते थे, जब उनके शिष्य कहा भी करते थे कि आप क्यों कपड़े बेचने जाते हैं, आज भी काम करते हैं, हम सब हैं, तो कहते हैं राम आते हैं, मैं राम के लिए कपड़े बुन रहा हूँ। और आपको भी हर व्यक्ति में, कण कण में दिव्यता, परमात्मा दिखा, महसूस हुआ, उनके प्रति प्रेम महसूस हुआ। और यही भाव रहता था कि क्या हम और कर दें। स्वयं में तो परमात्मा दिखता ही है जब भीतर ज्ञान होता है, और वही प्रतिछवि हमें बाहर भी दिखती है। जो स्वयं को महसूस होता है कि मेरे भीतर अगर प्रकाश है, मेरे भीतर नाद है, या मैं परमात्मा में हूँ, तो कोई और उससे अलग कैसे हो सकता है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, इस अनुभव का या आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आपके जीवन पर, आपके कार्य पर, आपकी ओवरऑल लाइफ पर क्या लाभ हुआ, क्या उसका असर हुआ?
माँ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जीवन पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया। बिल्कुल। पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत इस यहाँ रहती थी तो कुछ मैं और से कुछ अलग थी। मेरे में भी बहुत ईर्ष्या था। ईर्ष्या तो कूट कूट के भरा हुआ था, जो स्त्रियों में होता है ना। अब बहुत सब सारी चीजें मेरे में भी थी, मैं कोई स्पेशल नहीं थी। लेकिन ऐसा बदला ये जब ये अनुभव हुआ और ध्यान के बाद, तो ऐसा बदला जीवन जीने का। एक तो कि आपको सबसे पहले बता दें, लोग जो देखते हैं, जब मैं इस धीरे धीरे इस स्टेज से बाहर आ गई तो मैं इतना काम कर पाती थी, और अभी भी मैं इतना काम कर पाती हूँ कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे एज के सब लोग थोड़ा सा मतलब आश्चर्य करता है कि इतना काम ये कैसे कर लेती है। जो भी फिजिकल वर्क भी, ऐसे भी जो भी काम होता है, सर बहुत मैं काम भी करती हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी जैसे काम करने गई, जिस हॉस्पिटल में, तो ये मुझको नहीं पता चलता है कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैं छोड़ के आने लगती हूँ वहां से, तो सब लोग रोकने लगते हैं कि नहीं, और थोड़े दिन रुक जाओ, बहुत अच्छा से काम कर ली थी, तुमको और प्रमोशन दे देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ। मेरा डिग्री भी डीजीओ का ही है, डिप्लोमा का ही है, एमबीबीएस। और ये, लेकिन मैं पटना की एक सबसे बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर शांति राय करके, उनको पद्म भूषण भी मिला है। तो वो मतलब वो भी जैसे बड़ा डॉक्टर भी लेकिन लोग हम ही को चुनते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि शायद ये एक मेडिटेशन का इफेक्ट होगा कि जो काम हम करते हैं उसको बहुत ज्यादा भी कर पाते हैं, बहुत कुशलता से भी कर पाते हैं। जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से ज्यादा कुशलता से भी करते हैं, ज्यादा प्रेम पूर्वक। और ऐसा भी नहीं लगता है कि हम कोई बहुत ज्यादा काम कर लिए। तो बहुत ज्यादा होता है। एक ये फायदा हुआ। दूसरा चीज हुआ कि मेरे अंदर जो भी बुराइयां थी वो बहुत डाइल्यूट हो गई, है ना। तो एक तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि कोई दुश्मन, जैसे किसी से द्वेष मेरा खत्म हो गया। एक जो दौड़ होता है आज के युग में, जिससे स्ट्रेस है, सभी लोग भाग रहे हैं पता नहीं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, एम्बिशन और कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा जो है, तो वो खत्म हो गया। जैसे कोई किसी का, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, 2 डॉक्टर में भी कितना कंपटीशन रहता है कि नहीं मेरा प्रैक्टिस ज्यादा चले, मेरे यहाँ ज्यादा। लेकिन मेरे मोहल्ले में जो भी डॉक्टर रहते हैं, मेरा उससे बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। जब मैं यहाँ ध्यान करने आती हूँ तो अपने पेशेंट को उन लोगों के यहाँ भेज देती हूँ। तो वो उनसे मेरा कोई, उनका ज्यादा भी चलता है तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है आपका ज्यादा चल रहा है, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मेरे पास कम भी पेशेंट है तो भी मैं खुश हूँ। मेरे से किसी का ज्यादा, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। तो द्वेष की भावना खत्म हो गई। तो किसी से द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई द्वेष नहीं है तो मैं किसी चीज जो गलत चीज है मैं उसको गलत कहती हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। गलत चीजों को मैं विरोध जरूर करती हूँ, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं। एक ये हुआ, चेंज हुआ। और फिर जैसे गुस्सा आप ले, तो गुस्सा, हर चीज गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि अरे गुस्सा इतना क्यों आ जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो किसी शुभ के लिए गुस्सा आता है। जैसे माँ है तो अपने बच्चे को डांटती है, कभी गुस्सा होती है, या जैसे पेशेंट पे भी हम गुस्सा हुए तो इसलिए कि लगता है कि वो खुद अपना नुकसान कर रहा है। फिर ऐसे कभी आ भी गया गुस्सा, लेकिन कम आता है और उसमें हम ठहरते नहीं है। जैसे गुस्सा क्या होता है, हमको ही इन्वॉल्व कर देता है, हम परेशान हो जाते। गुस्सा तो खुद ही को, जो गुस्सा करता है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो 5 या 10 मिनट में गुस्सा खत्म हो गया। फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी से, एक नॉर्मल सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अब बात करें किसी चीज पे गुस्सा आ गया, 5-10 मिनट बाद मुझे खुद ही नहीं याद आता है कि किस चीज पे गुस्सा हुआ था। तो गुस्सा भी खत्म हो जाता है, इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। तो सारी चीजें बहुत डाइल्यूट हो गई, जीवन बहुत ही सरल हो गया, बहुत आसान हो गया, मजा आने लगा जीवन जीने में। स्ट्रेस तो समझिए, जब ये चीज सब खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा जिंदगी में। क्या बात है। मैं अगर सार में एक बार कंक्लूड करूं कि माँ के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, तो सबसे पहले कहना चाहूंगी, माँ जैसे कह रहे हैं कि मेरे भीतर द्वेष भाव किसी के लिए नहीं रहा, या क्रोध आता भी है तो बस आया और चला गया, जैसे पता ही नहीं चला कि किस मुद्दे पर
मतलब एक बार क्रोध हो गया तो इतने आप प्रेजेंट में रह रहे हैं कि ये क्षण जब गया तो गया, जैसे बिल्कुल बच्चों जैसे कि बच्चा होता है ना, अभी आपसे लड़ेगा, इतना गुस्से में होगा, इतनी इंटेंसिटी होगी कि इसके बाद आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा, लेकिन 5 मिनट बाद वही बच्चा उतनी ही सरलता से, उतनी ही सहजता से आपके साथ आकर बैठता है। तो आप पुनः उस बचपन को प्राप्त हो गए हैं। जैसे जीसस कहते हैं ना कि मेरे राज्य में जो बच्चों जैसा हो जाए वो उस राज्य के अधिकारी हैं। तो हम देख ही रहे हैं, हम माँ से सुन ही रहे हैं कि उस राज्य में माँ पहुंच ही चुके हैं जहाँ इतनी ही सरलता, इतनी ही सहजता। आप देखिए हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर नॉर्मली देखें हम लोग अपनी कमियां नहीं बताते, ये नहीं बताएंगे कि आज गुस्सा आता है। माँ उतनी ही सरलता से और सहजता से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ कभी कभी आ जाता है, अक्सर शुभ के लिए आता है, दूसरे के हित के लिए आता है, और कभी आया भी तो 5-10 मिनट में बात आई गई होगी, वो टिकता नहीं। और किसी व्यक्ति से विरोध भी नहीं है। क्या हम इतना एडमिट भी कर पाएंगे? कितनी निरअहंकारिता इसमें है। निरअहंकारिता कह लीजिए, सहजता कह लीजिए, सरलता कह लीजिए, शत्रुओं से दूरी कह लीजिए, इतना ही नहीं, अपने काम में कुशलता, इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, गुणवत्ता बदल गई। आप कह रहे हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी, उनके साथ कंपटीशन भी नहीं है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, अपने पेशेंट को आप उनके पास भी भेजती हैं। कितना मैत्री भाव, कितना अपनापन, कोई द्वैत न रहा। अगर हम बस अपनी जिंदगी को ऐसे इमेजिन भी करके देख लें कि हमारे जीवन में कोई द्वेष न हो, किसी के प्रति द्वैत न हो, सारे अपने हैं, कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं है, जितना हमसे बन पा रहा है उतना बेस्ट कर भी रहे हैं, मजा ले रहे हैं, प्यार है, और चाहिए क्या जिंदगी में, और कैसे बेहतर हो सकती है जिंदगी। तो मतलब माँ हमारे सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि कितनी सुंदर जिंदगी हो सकती है, बस हमारी टोटलिटी, हमारी सिंसियरिटी, हमारी रेगुलरिटी से हम साधना करते चलें। गुरुदेव हमें जो कह रहे हैं, गुरुवर हमें जो जिस राह पर ले जा रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, बस हम उस पर कदम कदम चलते रहें। माँ अंतिम प्रश्न कहूंगी, आप कोई सार, कोई संदेश हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, सार और संदेश तो जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक तो ये सारा जो ये मैं बता रही हूँ उसका सार ये है कि ये पूरा जो अस्तित्व है वो एक है, और एक चेतना से या एक प्राण शक्ति से या जिस चीज से हो एक है, लेकिन जब हम मन के तल पे आते हैं तब अलग अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बार जब उसका अनुभव से हम गुजर जाते हैं तो फिर जीवन देखने का, जीवन को, इस संसार को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो जब नजर बदल जाता है तो संसार भी इतना सुंदर हो जाता है। और इसको पढ़ने से नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको कहीं हम किसी बुक में पढ़ लें तो उसका कुछ असर पड़ता है। ये एक फीलिंग है, अनुभव किया जा सकता है। तो इस फीलिंग से अगर हम सभी गुजरे, ज्यादा से ज्यादा, मेरा कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस फीलिंग में, इस अनुभव को प्राप्त करें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है, ये संसार बहुत सुंदर हो सकता है। यहाँ द्वेष कम होगा, यहाँ लड़ाइयाँ जो हो रही हैं वो सब धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। जितनी संख्या बढ़ेगी तो हर किसी को इस अनुभव से गुजरना चाहिए, और गुजरना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर जीवन आपको सुंदर बनाना है, कुशल बनाना है, प्रेमपूर्ण बनाना है, तो उसके लिए ये आध्यात्म जरूरी है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ हमको संसार का कुछ छोड़ देना है, या कुछ जो ओशो का है, जो उर्बादे बुद्धा, उसको रिचनेस, संसार में रिचनेस लाने के लिए, एक वर्ड में हम कहें तो हर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी, दोनों तरह से अगर हम रिच हो तो उसके लिए हमको आध्यात्म से जुड़ना जरूरी है। और मेरा संदेश, एक ओशो का लाइन है जो हमको बहुत प्रिय है। ओशो का एक ये संदेश है कि जीवन ही है प्रभु और न ढूंढना कहीं। तो यही मेरा भी संदेश है, और मैं बाकी लोगों को बताना चाहूंगी, ये मैंने जो अपनी यात्रा की है, तो ये सोनीपत में जो ओशो के छोटे भाई हैं, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, वो
इतने सरल हैं, इतने आसान ढंग से यात्रा कराते हैं, हंसते खेलते चुटकुलों के साथ। तो मैंने वैसी यात्रा की, कुछ इसमें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जो कुछ कठिन है। अच्छा खाना खाते हुए, चुटकुला सुनते हुए, नाचते हुए, गाते हुए ओशो की सारी विधियों का प्रयोग करवा रहे हैं। और जो लोग ओशो के साथ नहीं अपनी यात्रा कर पाए, जैसे हम लोग नहीं कर पाए, जो न्यू जनरेशन है, तो वो इनको ना चूके। मेरी बातों पे थोड़ा सा भी यकीन है तो आके यहाँ पे सोनीपत में, मुर्शिदपुर में रजनीश ध्यान मंदिर है, 6 दिन का कार्यक्रम होता है। अगर आप एक बार आके आजमाइए तो वैसे तो कोई भी अपनी रुचि के हिसाब से कहीं भी यात्रा कर सकता है, ढूंढ सकता है, कहीं भी ढूंढ ले, ऐसा नहीं है कि आप यही करें। लेकिन जिसको सरलता चाहिए, जिसको हंसते खेलते यात्रा करना चाहिए, कोई कठिन नहीं है, वो एक बार इनसे जरूर आके मिले। यहाँ पे माँ प्रिया और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, और वो तो इतने सरल हैं कि ये भी नहीं कहते कि कोई जो उनको मित्र मानता है, जो उनको फ्रेंड मानता है, उसको फ्रेंड की तरह गाइड करते हैं, जो उनको गुरु मानता है उसको गुरु की तरह गाइड करते हैं। तो एक बार हर व्यक्ति को एक बार जरूर आके यहाँ आजमाना चाहिए। जो भी नया जनरेशन के लोग हैं या जो अपने जीवन को सुंदर, कौन नहीं चाहेगा जीवन को सुंदर बनाना, कौन नहीं अपने जीवन को, लाइफ को रिच करना चाहेगा, कौन नहीं खुशी खुशी जीना चाहेगा, आनंदपूर्ण जीना चाहेगा। तो एक तो 6 दिन यहाँ इतना अच्छा बीतता है कि कोई साधना, जैसे कहने को साधना है, लेकिन लगता है कि जैसे हम इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, और साथ साथ साधना भी हो जाता है, हम निर्विचार भी हो जाते हैं। तो ये मेरा एक संदेश, और लोगों से ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सा भी अगर मेरी बातों पे यकीन होगा तो एक बार जरूर आप आइए यहाँ और एक बार आजमाइए 6 दिन के लिए। माँ, आपको थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि आपने हमें अध्यात्म की एक नई परिभाषा बहुत ही सिंपल ढंग से कही कि अध्यात्म वो है जो हमारी लाइफ की अंदर, भीतर और बाहर क्वालिटी को बढ़ाए, सुंदर करे, उसे एनरिच करे, कि हम ओशो जैसे जोरबादी बुद्धा कहते हैं कि भीतर भी संपन्नता हो, बाहर भी संपन्नता हो। आपने उसे कर दिखाया और उतना ही प्रेरित भी दूसरों को कर रही हैं। और माँ की तरह मैं भी आपको निमंत्रण देना चाहूंगी ओशो फ्रेग्रेंस के कार्यक्रमों के लिए। श्री रजनीश ध्यान मंदिर सोनीपत में आप ऑफलाइन रेसिडेंशियल कार्यक्रम करने आ सकते हैं। जब तक आप आ नहीं पा रहे तब तक आप ऑनलाइन कार्यक्रमों से हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे माँ ने कहा, जीवन ही है प्रभु और न खोजना कहीं। हम सबको हमारे ही जीवन में प्रभु मिल जाए, यही शुभकामना करती हूँ कि हमारा जीवन प्रेम, शांति, आनंद, धन्यता, दिव्यता से भर पाए। माँ पुनः पुनः आपको धन्यवाद दूंगी और सभी मित्रों को नमस्कार। जय ओशो। मोक्षा, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए।